बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, कुंजवन। वहां की राजकुमारी थी सना, जो अपने सौंदर्य से नहीं बल्कि अपनी समझदारी और कोमल हृदय से सबका दिल जीत चुकी थी। उसे जंगलों में घूमना, पशु पक्षियों से बात करना और प्रकृति की कहानियां सुनना बेहद प्रिय था। एक दिन सना गहरे जंगल में अकेली टहल रही थी कि उसे एक झाड़ी के नीचे कुछ कराहने की आवाज सुनाई दी। सना ने झाड़ी हटाई और देखा, एक सुंदर हरेलाल रंग का तोता घायल पड़ा था। सना ने तुरंत अपना रेशमी दुपट्टा फाड़ा और तोते के पंख पर पट्टी बांधी। और तभी तोता बोल पड़ा। तुम्हारा धन्यवाद, राजकुमारी। सना चौंकी, लेकिन डरने के बजाय मुस्कुरा दी। तुम बोल सकते हो? तोते ने धीमे स्वर में कहा। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मेरा नाम अरविंद है। मैं कभी एक जादूगर था, लेकिन मुझे श्राप मिला और मैं इस रूप में फंस गया। राजकुमारी ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी। अरविंद एक बुद्धिमान जादूगर था, जो पेड़ों से ज्ञान निकालता और लोगों को सिखाता था। पर एक लालची राजा ने उसका इस्तेमाल करना चाहा। मना करने पर उस राजा ने एक काले जादूगर से श्राप दिलवा दिया, अब तू खुद एक पंख वाला बन जाएगा और बोल नहीं पाएगा, जब तक कोई दिल से तेरी मदद न करे। तुमने बिना कोई स्वार्थ पूछे मेरी मदद की है, सना। इसलिए मैं तुम्हें उस जंगल में ले चलूंगा जहां हर पेड़ एक कहानी कहता है। अगली सुबह तोता सना को एक रहस्यमय रास्ते पर ले गया। झाड़ियों से होकर, घनी बेलों के बीच से निकलते हुए वे पहुंचे एक जगमगाते जंगल में। यह जंगल कुछ अलग था। पेड़ों के तनों पर आकृतियां बनी थी, जो हिलती डुलती थी। अरविंद बोला। ये कथा वृक्ष हैं। हर पेड़ के भीतर एक सच्ची कहानी छिपी है, जो केवल शुद्ध मन वालों को सुनाई देती है। सना ने एक पेड़ को छुआ और उसकी आंखों के सामने दृश्य उभर आए। एक नन्ही गिलहरी, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर बारिश में अपने दोस्तों को बचाया था। हर पेड़ की कहानी एक सीख देती थी, साहस, दया, दोस्ती, विश्वास। जब सना ने हर पेड़ की कहानी शांत चित्त से सुनी, जंगल की ऊर्जा बदलने लगी। अचानक चारों ओर रोशनी फैलने लगी और अरविंद के चारों ओर जादुई धूल उड़ी। पल भर में वह एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी जादूगर बन गया। राजकुमारी सना, तुम्हारे बुद्धिमत्ता और विश्वास ने न सिर्फ मेरी मुक्ति की, बल्कि इस जंगल की शक्ति को फिर से जागृत किया है। सना अपने राज्य लौटी तो लोगों को जंगल की कहानियां सुनाने लगी। अब वह केवल राजकुमारी नहीं रही, वह ज्ञानवती रक्षिका कहलाने लगी। अरविंद समय समय पर उसके पास आता और बच्चों को पेड़ों की नई कहानियां सुनाता। शिक्षा। राजकुमारी सना ने एक बात हमेशा कही, सुनना भी एक कला है और विश्वास वह चाबी है जो किसी भी श्राप को खोल सकती है।